आज हम मनसा केमिस्ट्री पे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर किया था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। वो चैप्टर भी हमने बहुत इजी वे में किया था। अगर जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले वो चैप्टर देखें ताकि आपको एसिड बेस और चैप्टर उसके बाद इजी लगे। वैसे ये चैप्टर भी मैं बहुत इजी वे में कराने लगी हूँ आज। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, तो पहले हम एसिड वर्ड कहाँ से आया वो पढ़ेंगे। तो जो एसिड वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। लैटिन वर्ड एसिडस किससे लिया गया है? एसिडस से एसिड वर्ड आपका लिया गया है। तो लैटिन में एसिडस का मतलब होता है सोर। क्या होता है? सोर। तो वही आपका जो एसिड की डेफिनेशन आती है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो याद रखना जो एसिड वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। किस वर्ड से? एसिडस से। और एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा, सोर। तो इससे हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो जो हमारी किचन में फ्रूट्स होते हैं या कोई भी चीज जो टेस्ट में खट्टी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड। कि उसमें कोई एक एसिड प्रेजेंट होता है जिस करके वो क्या होते हैं? सारे सोर्स इन टेस्ट होते हैं। तो जैसे आप ऑरेंज है, ऑरेंज को भी आप एसिड में काउंट कर सकते हो। लेमन को भी आप क्या कर सकते हो? एसिड में काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेस्ट में खट्टे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से फूड स्टफ में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ये याद नहीं करना है बट ये जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो किचन में फूड स्टफ पड़ा हुआ है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो जैसे आपका टार्टेरिक एसिड है वो अनराइप मैंगो एंड ग्रेप्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड की एग्जांपल है विनेगर, सिरका। एंड कार्बोनिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? जैसे आपका कोका कोला हो गया या पेप्सी हो गया, इसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इन सब में ये एसिड प्रेजेंट होते हैं जिस करके इनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, सोर होता है। तो इसीलिए हम इनको क्या नेम देते हैं? एसिड। इनका जो खट्टापन है वो इन्हीं एसिड्स के करके होता है, जिसलिए इसको क्या नेम दिया? कैटेगरी दी गई है, एसिड्स की कैटेगरी दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड एक होते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो नेचुरली अक्कर होते हैं। जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी में कभी कभी एसिड्स रिलीज होते हैं ताकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। तो वो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी में पाया जाता है। अगर वही हम बात करें मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड एनिमल या ह्यूमन में नहीं पाया जाता। ये लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है और ये लेबोरेटरीज यूज के लिए ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन एसिड्स को हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। जब मिनरल सॉल्ट्स में हम या मिनरल सॉल्ट में हम वाटर को ऐड करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है जिस करके हमें कौन से एसिड्स मिलती है? मिनरल एसिड्स। कौन से एसिड्स मिलते हैं? मिनरल एसिड। तो बात याद रखना, एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपको नेचुरली मिलता है एनिमल्स एंड ह्यूमन की बॉडी में। बट जो मिनरल एसिड है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता, वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। उसमें क्या इंक्लूड होते हैं? मिनरल सॉल्ट और वाटर। मिनरल सॉल्ट एंड वाटर को ऐड करके मिनरल एसिड बनाए जाते हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं। तो
ऑर्गेनिक एसिड की जो एग्जाम्पल है वो है डिल्यूट HCl। एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, जिस करके एनिमल्स का डाइजेशन प्रॉपर वे में और सही तरीके से हो सके। वैसे ही क्या है मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड मैंने पहले ही कहा था कि लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होते हैं, वाटर और मिनरल सॉल्ट से होते हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल आएगी आपकी H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। और भी ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि क्या है लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड हैं जो मैंने अभी बताया वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो हमारी बॉडी को क्या होगा, नुकसान पहुंचाएंगे। बट वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स हैं, वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट यही अगर हम मिनरल एसिड्स लें तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लेबोरेटरी में जाते हो तो एसिड्स को टच नहीं करना चाहिए बिना टीचर की परमिशन से। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है H2SO4, HNO3 जैसे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी स्किन बर्निंग के कारण बन सकते हैं, उससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि लेबोरेटरी में एसिड्स को टच मत करो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है टर्म डिल्यूट एंड कंसंट्रेट। डिल्यूट एंड कंसंट्रेट, हमने ये दो वर्ड पढ़ने हैं। ये एसिड और बेस दोनों में इस्तेमाल होते हैं। अब डिल्यूट का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही क्या है वाटर की परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, वाटर की परसेंटेज पे। ओके, अगर जैसे डिल्यूट है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसिड लिया है, अगर उसमें एसिड सिर्फ 1% है और 99% क्या है आपका वाटर है, 99% क्या आपका वाटर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिल्यूट। क्या बोलेंगे, डिल्यूट एसिड। मतलब वो क्या हो जाएगा, एकदम वीक एसिड हो जाएगा और उससे हमारी स्किन बर्न नहीं हो सकती है। बट यही अगर हम एग्जांपल लें कंसंट्रेट की, तो कंसंट्रेट में क्या होता है, जो एसिड की मात्रा है वो क्या है 99% क्या उसमें एसिड है, 99% क्या उसमें एसिड है, और ओनली जो 1% है वो क्या है वाटर, उसमें क्या है वाटर है। तो ये कंसंट्रेट एसिड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्किन बर्न के कारण बन सकता है। तो जब भी आप कंसंट्रेट के साथ लेबोरेटरीज में काम करो, अपनी स्कूल लैब में काम करो, तो बिल्कुल ध्यान से काम करना है जब भी आप कंसंट्रेट को यूज करो, क्योंकि उससे आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कंसंट्रेट एसिड को डिल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। तो इसका आंसर क्या है, यस। आप कंसंट्रेट को डिल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग वाटर। आपको सिर्फ कंसंट्रेट में पानी को ऐड करना है। जैसे ही पानी की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। इससे आपका कंसंट्रेट एसिड डिल्यूट हो जाएगा। बट एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप कंसंट्रेट एसिड में वाटर को ऐड करने लगे हो तो वो आपने धीरे धीरे ऐड करना है, स्लोली ऐड करना है। एकदम से सारा वाटर नहीं डाल देना है, उससे नुकसान हो सकता है। या आपने वाटर में एसिड ऐड नहीं करना। ओके, आई मीन टू से आपने वाटर ले लिया और उसमें एसिड डाल दिया, ऐसे भी नहीं करना है। आपने क्या करना, थोड़ा सा एसिड लेकर उसमें वाटर डालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उससे वो क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। बट जब भी आप ऐसे कंसंट्रेट को डिल्यूट में कन्वर्ट करते हो तो अपना फेस हमेशा थोड़ा दूर रखो, ताकि आपके फेस को कोई भी हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट, इतना एसिड के बाद पढ़ने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उससे आपको एसिड की पहचान करना और भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जब तक मैं एसिड की प्रॉपर्टीज लिखती हूँ
तब तक आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। एसिड्स आर कोरेसिव नेचर, कोरेसिव नेचर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, वीक एसिड का नहीं होता है। कोरेसिव नेचर का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं या किसी भी चीज को खराब कर सकते हैं, तो वो होता है कोरेसिव नेचर। बट वीक एसिड ये काम नहीं करेंगे, वीक एसिड आपके स्किन को बर्न नहीं करेंगे। जैसे विनेगर हो गया, तो वो आप खाने में भी यूज करते हो तो उससे आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सॉल्युबल इन वाटर, तो एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आप विनेगर को पानी में डिजोल्व करके देख सकते हो, वो अच्छी तरह क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड। इस पॉइंट के बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। बस अभी आप इतना याद रखना, एक लिटमस पेपर होता है जिसके हम एसिड या बेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्या नेम है, लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर को हम एसिड या बेस का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड है एसिड्स आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंपाउंड क्या होता है कि कभी जो भी दो एटम्स को मिला के बनता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिला के बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो एसिड्स क्या है, कंपाउंड है हाइड्रोजन के। मतलब अगर कोई कंपाउंड बना है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे फर्स्ट एसिड मैंने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या है, H भी प्रेजेंट है और क्लोरीन, तो ये किसका कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड हो गया। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल मैंने नाइट्रिक एसिड की ली है, इसको मैंने ब्रेक किया, डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या बना, ये H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो मतलब जो नाइट्रिक एसिड है वो भी किसका कंपाउंड है, इन दोनों का। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, लास्ट प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, अभी हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात अभी के लिए याद रख लेना। और जब चैप्टर के या लेक्चर के एंड में आपको पता लग जाएगा कि बेस क्या होते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट। जो भी आप एसिड लोगे, बेस लोगे, उसी का सॉल्ट बनेगा। और साथ में क्या होगी, हीट। साथ में क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कभी पूछ सकते हैं कि एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। ये बात याद रखना, हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ी वो एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड सोर होते हैं टेस्ट में। बट मैं आपको एक बात प्लीज याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अपनी लेबोरेटरी में जो भी एसिड पड़े हैं कभी भी उनको टेस्ट करके मत देखना, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वो एसिड आपकी जान भी ले सकते हैं। तो प्लीज उन एसिड से क्या रहें, दूर रहें, उनको टेस्ट मत करें। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। एसिड्स के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं, जनरली बिटर इन टेस्ट होते हैं। सोर क्या थे, एसिड्स क्या थे, खट्टे थे, और जो बेसिस हैं वो क्या है, बिटर है। और साथ में क्या है, इनका जो नेचर है थोड़ा सा सोपी टच है, कि जब आप इसको हाथ लगाओगे या टच करोगे तो ये सोप की तरह आपको फील देगा। तो जैसे हमने लास्ट में एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन के कंपाउंड थे, जो एसिड थे वो हमारे क्या थे, हाइड्रोजन के कंपाउंड थे, यही पढ़ा था ना हमने। और जो बेस होंगे, जो बेस होंगे हमारे, वो हाइड्रोजन के कंपाउंड नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड होंगे।
ऑक्साइड होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड होंगे। तो बेस की जो एग्जाम्पल है वो है लाइम वाटर, सोप, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बेस की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने एसिड्स पढ़े थे स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, सिमिलरली वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जिसमें क्या है बेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की कम होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बट अगर जिसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जिसमें एसिड की क्वांटिटी क्या हो, बेस की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और वाटर क्या होगा, कम होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और वीक बेस में क्या होगा, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और बेस की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, वो भी कोरेसिव इन नेचर होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मेरे मुंह में एसिड आ रहा बार बार, पर हम पढ़ रहे हैं बेस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। फर्स्ट क्या है कि जो बेसिस होते हैं वो क्या है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं, वो बिटर होते हैं। सेकंड है उनका टच कैसा होता है, सोपी टच होता है। ओके, सोपी टच होता है। और क्या है, कुछ एसिड्स क्या है, सॉल्युबल है। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। बट कुछ बेस ऐसे भी हैं जो इनसॉल्युबल है वाटर में। बेस भी क्या है, एसिड के साथ मिलके जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड क्या इवॉल्व होगी उसमें से, हीट। क्या इवॉल्व होगी उसमें से, हीट इवॉल्व होगी। जो आपका बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में। और जो आपने एसिड के बारे में पढ़ा था वहां पे क्या था, ब्लू कन्वर्ट करता है रेड में। जो आपके बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं एंड क्या होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। बेस की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कैसे पता लगेगा। वो हम कैसे पता कर सकते हैं, पीएच पेपर के थ्रू या लिटमस पेपर के थ्रू या इंडिकेटर की हेल्प से। तो फर्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं वो है पीएच। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जब भी आप पीएच पेपर लेते हो तो आप उसको एसिड में डिप करके देखते हो, तो क्या होता है, अगर तो उसकी स्ट्रेंथ 7 की राउंड फिगर है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जो भी आपने सोल्यूशन लिया। अगर वो 7 से बिलो है तो वो क्या हो जाएंगे, सारे एसिड। अगर वो 7 से अबव है तो वो क्या है, बेस है। जो एंड में है जिनकी वैल्यूज वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उनकी पीएच वैल्यू 1 या 2 या 3 के राउंड फिगर है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, 13-14 की रेंज में होंगे। और जो वीक होंगे वो 7 के आसपास होंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका। इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सोल्यूशन दे दिया, ये कोई सोल्यूशन है। अब हर कोई सोल्यूशन टेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो अगर बाय चांस ये हमने आपको कोई सोल्यूशन दे दिया और हमें इसको फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, एसिड है या फिर बेस है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो हम फिर यूज करते हैं इंडिकेटर्स। फिर हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और प्लीज जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मनसा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब
इट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय।